आ रही है आप तक के? सुपर सुपर सर, मस्त दिखाई दे रहा है। यस यस, ठीक है हम, और सब लोग लिखने का प्रयास करेंगे और कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। जब अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको लास्ट में और कुछ मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक आप सेशन तक में बने रहेंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया है, नेचर क्लॉक एंड बॉडी हीलिंग प्रोसेस या बॉडी हीलिंग पावर। एक बार और सुन सकते हैं आप, नेचर क्लॉक एंड बॉडी हीलिंग पावर। मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति होती है, अपनी प्रकृति की घड़ी, प्रकृति की घड़ी, नेचुरल क्लॉक का मतलब प्रकृति की घड़ी के साथ साथ हमारे शरीर की हीलिंग पावर क्या है, हमारे बॉडी की हीलिंग पावर से हम कनेक्टेड कैसे करते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। ये है कि जब हम अपने प्राकृतिक के साथ तालमेल बैठा के रखते हैं, जो हमारी प्रकृति है, नेचर के साथ अगर हम तालमेल बैठा के रखते हैं या सामंजस्य बैठा के रखते हैं, तो हमारा शरीर जो रहता है वो स्वस्थ रहता है। यस, आपने सही सुना। अगर हम अपने नेचर के साथ में अपने बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे, सामंजस्य बैठा के रखेंगे, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। यदि हम इसके विरुद्ध अगर चले जाए, इसके विपरीत अगर हम अपने आप को लेके चले जाए, तो हम कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को खराब करने लगते हैं। यस, तो आइए हम ऐसे ही इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे कि हमारा शरीर किस तरह से हमारे जो सूर्य की किरण है उसके अनुसार चलता है, रात में किस प्रकार से चलता है, इवनिंग में किस प्रकार से चलता है, और हमें कह सकते हैं कि दिन में किस प्रकार से चलता है। हमें कह सकते हैं कि पूरे नेचर हम बॉडी के हीलिंग के अनुसार, बॉडी के अनुसार गाइडलाइन तक कैसे पहुंच पाते हैं, ये कैसा होता है। और ये बायोलॉजिकल जो इसका रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। माइक किसी का चालू है, उसको बंद करवा दीजिए प्लीज। आप अपना चालू कर लीजिए, आप अपना चालू कर लीजिए। नेचर क्लॉक, प्रकृति की घड़ी क्या है, अगर डीपली समझने का प्रयास करूंगा, प्लीज आप थोड़ा सा शांत माहौल में बैठे, नेटवर्क में रहे और थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ में बैठे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और मेरे बताने मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ आपको बताना मतलब कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे आसपास की सारी चीजें एक निश्चित समय पर होती है, हमारे सराउंडिंग में जितनी चीजें होती है वो क्या होती है, एक निश्चित समय पर होती है। जैसे सूरज हर दिन समय पर उगता है, सबको पता है, और समय पर ढलता है। जो हमारा सूरज है वो समय पे उगता भी है और समय पे डूबता भी है। पक्षी सुबह होते ही बिना किसी अलार्म के लगते हैं और फूल सूरज के निकलने से ही खिलने लगते हैं और रात को क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो क्या कभी गौर किया है कि ये रीजन क्या है? इस तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो चलती रहती है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। और साइकिल है, बॉडी का प्रोसेस है, बॉडी हीलिंग होती है, वो होती रहती है। ये घड़ी बताती रहती है कि कब शरीर को सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पाचन क्रिया होती है और कब शरीर की खुद अपने आप को मरम्मत करती है। अगर हम इस घड़ी के अनुसार चले
तो शरीर ज्यादा समय तक स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे आप। तो ये शरीर की बॉडी क्लॉक क्या होती है? शरीर की जो हाउ द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक, शरीर की जो बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है? हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स का काम करने का एक निश्चित समय है। अगर हम उसी समय हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करें तो शरीर अपना काम सही ढंग से करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिखाया गया है कि सुबह का जो टाइम है अपना 5 बजे से 7 बजे तक के, इस समय हमारी बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव रहती है। यह सही सुना आपने। 5 बजे से 7 बजे तक जो हमारा समय है, वो जो बड़ी इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत जो है वो एक्टिव हो जाती है। अगर हम इस समय फ्रेश हो जाए तो शरीर का जो टॉक्सिस है, जो जहर है, वो बाहर निकल जाता है। और 7 से 9 बजे तो पेट है, स्टमक है, वो एक्टिव हो जाता है। तो इस समय नाश्ता करना चाहिए और अच्छा खाना इस समय पचता है। तो आपको अपने कोच ने बताया होगा कि सुबह एक्सरसाइज के बाद में आपको हेल्दी नाश्ता लेना पड़ेगा। वो हेल्दी नाश्ता इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उस समय जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आपका जो स्टमक है, वो पेट है, वो एक्टिव हो जाता है और पचने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। तो 9 से 11 बजे बायोलॉजी क्लॉक के अनुसार 9 से 11 बजे पाचन और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मेटाबॉलिज्म है, इस समय क्या होता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है। इस समय काम करने की सबसे अच्छी ऊर्जा मिलती है। आपने सुना होगा कि अगर किसी कोई जॉब करना होगा तो उसने अगर किसी से बात करना है, अपना काम निकालना है, तो उसको बोलते हैं कि सुबह सुबह उसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि उस समय उनका मूड सही रहता है। तो रीजन यही रहता है कि उनका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। हम अपना या तो सेल्फ का भी काम हम अच्छे से कर सकते हैं इस समय। तो हमारा क्या होना चाहिए, 9 से 10 बजे का जो समय है पाचन के लिए भी बेहतर है और हमारे दिमाग को नई ऊर्जा देने के लिए, नया कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत उचित समय होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार। अब इसके आगे हम जाएंगे 1 बजे से 3 बजे का समय। ये छोटी आंत जो होती है, ये पोषक तत्व को खून में मिलाने का काम करती है। मतलब जो हम इस समय खाना खाते हैं, हमको जो लंच करने का जो टाइम दिया है ना हमारे कोच ने, 1 से 3 बजे का टाइम आपको बताया होगा, 1 बजे लीजिए या तो 1:30 बजे लीजिए। तो बस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार यही रहता है कि आप 1 बजे से 3 बजे तक अगर आप खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया बहुत अच्छे से होता है, डाइजेशन हमारा सही होता है। न्यूट्रिशन क्या करते हैं, जो आप खाना खाएंगे, जो पोषक तत्व है, वो पोषक तत्वों का जो भी तत्व बनता है वो वहां पे आपको भरपूर मात्रा में ताकत मिलती है। तो इस समय खाना खाने से शरीर में भरपूर क्या मिल जाता है, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से चलता है। अब बात करेंगे, ये देखो 10 PM to AM, यानी रात्रि के 10 बजे से 2 बजे तक लीवर और शरीर की सफाई की प्रक्रिया चालू हो जाती है। डीप प्रिपेयरिंग होती है ना, या इंग्लिश में लिखा है, आप समझ सकते हैं, मैं हिंदी में प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने में। तो क्या होता है, रात के 10 बजे से 2 बजे रात तक के जो आप खाना खाते हैं, वो जो लीवर है वो अच्छे से काम करता है और शरीर की क्या हो जाती है, सफाई होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अगर हम सोते नहीं है इस समय तक के 10 बजे तक के सोते नहीं है, तो शरीर की जो मरम्मत करने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम 10 बजे ज्यादा से ज्यादा उसके बाद ताकि हमारा डीप प्रिपेयरिंग चालू हो जाए, अपना लीवर सही से काम करने लगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे
देख सकते हैं, इसको छोटी कर लेता हूं मैं। यस, अब क्या देखिए, शरीर की हिलिंग कब होती है? Where does the body heal? मतलब जो बॉडी की हीलिंग कब होती है? अब थोड़ा सा ध्यान दें इस बात को। रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच में, जैसा मैंने अभी बताया, क्या होता है इस समय? शरीर डैमेज सेल्स को रिपेयरिंग करता है। आपके जो सेल्स है उसको रिपेयरिंग करने का काम करता है। और क्या करता है? हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन जो रहते हैं आपके बॉडी के अंदर, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और साथ में जो ब्रेन है, ब्रेन फंक्शन है, वो काम करने लगते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। ये नेचर क्लॉक के अनुसार बता रहा हूँ, बायोलॉजी में घड़ी के अनुसार बता रहा हूँ, जो प्रकृति के नियम है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। तो हमारी जो है कितनी चीज काम करती है? एक तो ब्रेन की सफाई अच्छे से होगी उस समय, और शरीर के जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयरिंग करने का काम होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम होता है। लेकिन अगर आप देर रात तक के फोन चला रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, तो शरीर को यह मरम्मत करने के लिए समय नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा क्या होगा आप सबको पता है। क्या होगा? एक तो थकान होगी, वजन बढ़ेगा आपका, और शुगर, डायबिटीज और ढेर सारी बीमारी होने लगती है। और उसको मैनेज करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं सब आपको पता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। खाना कब खाना चाहिए? खाना कब खाना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू ईट? आपको खाना कब खाना चाहिए? खाना सिर्फ क्या खा रहे हैं वो जरूर नहीं है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, खाना सिर्फ क्या खा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कब खा रहे हैं, कब खा रहे हैं ये जरूरी है। सुबह का नाश्ता सूर्य की शुरुआत है। सुबह का जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना, वो दिन का शुरुआत है। उस समय क्या होता है? पेट आपका भूखा रहता है। इस समय का खाना सबसे बेहतर होता है और पाचन क्रिया इसकी अच्छी होती है। दोपहर का खाना, यस, तो दोपहर का खाना क्या होता है? दोपहर सबसे भारी खाना इसी समय होना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया सबसे तेज होती है, जैसे कि मैं आगे वाले स्लाइड में बताया। और रात का खाना हल्का होना चाहिए, और कब होना चाहिए? सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। रात का खाना क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, और सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। अगर आप रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं, रात को 10 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। खाना आपका ठीक से नहीं पचेगा तो क्या होगा? आपके बॉडी में पेट जमा हो जाएगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी, डाइजेशन खराब हो जाएगा, और आपकी स्किन में बहुत सारी समस्या आने लगेगी, है ना? डायबिटीज हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज आपके बॉडी में होना तय ही है। इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार आपको इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे, देख लीजिए स्लाइड को, यहाँ सूरज के साथ जीना और बीमारियों को दूर रखना। सूरज के साथ जीना और बीमारियों से दूर रहना मतलब क्या हुआ? लिविंग विद सन, हीलिंग नेचर। सूरज के साथ अगर जीवन जी रहे हैं मतलब क्या हुआ? सुबह जल्दी उठ रहे हैं 5 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, धूप में कुछ समय बिता रहे हैं, या शाम का खाना जल्दी खा रहे हैं, और रात को जल्दी सो रहे हैं, तो इससे शरीर के जो हार्मोन्स है संतुलित बना रहते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म करके एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो नींद को बेहतर करता है। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपका डिप्रेशन को दूर करता है, आपको तनाव को दूर करता है। और एक इंसुलिन नाम की एक इंसुलिन जो है वो
जो आपके शुगर कंट्रोल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इसके अनुसार ही अगर चले तो ये हमारे बॉडी के अंदर के हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से हम बहुत समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ये संतुलन अगर बिगड़ गया तो वजन हमारा बढ़ेगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा और कई प्रकार की समस्या हमारे बॉडी के अंदर होने लगे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें कि हम अपनी हीलिंग कैसे रोके, हम अपनी हीलिंग को कैसे रोके या हम अपनी हीलिंग को रोक कैसे रहे हैं, समझ रहे? तो कैसे रोक रहे हैं? आजकल कुछ आदतें हमारे अपने आप में बिगाड़ के रखे हैं। तो क्या आदतें बिगड़ने हमारी? रात को देर से सोने की आदत बिगड़ रही है ना, देर रात तक खाने जाने की आदत बिगड़ी है, सोने से पहले मोबाइल चला रहे हैं हम, रोज अलग समय पर खाना खा रहे हैं, कभी किसी समय कभी किसी समय, देर से ऊपर से उठ रहे हैं, देर से सुबह उठ रहे हैं, धूप में नहीं निकल पा रहे हैं, मॉर्निंग सनराइज राइजर सनराइज मतलब सुबह की जो किरणें होती है उसको हम नहीं ले पा रहे हैं। उसको लेने से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन मिलते हैं, वो विटामिन डी होती है, सबको पता है। तो ये सब हमारी बॉडी क्लॉक को बिगाड़ने लगते हैं। यह असली बीमारी की जड़ है यहीं से। तो आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस से योर बॉडी क्लॉक, आप अपने बॉडी को कैसे ठीक करें, अब अपने बॉडी को कैसे ठीक करें? तो क्या करना पड़ेगा? रोज एक ही समय में उठना है, आप एक टाइम टेबल 5 से 6 बजे के बीच आपको उठ ही जाना है। 20 मिनट आपको सुबह की धूप में बैठना ही है, सनराइज जो आती है मॉर्निंग वाली, उसमें आपको बैठना है। सुबह, दोपहर और रात का खाना तय समय पर ही खाना है। रात 10 बजे तक सोने की आदत बिल्कुल बंद कर देना है। मोबाइल, टीवी सोने के 1 घंटे पहले उसको बाहर कर देना है। और प्रत्येक दिन आपको योगा, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना है। ये छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को खुद अपने आप में ठीक करने में मदद करेगा। ओके, अब ये लास्ट स्लाइड है मेरी, आप देख सकते हैं इसको। मेरा एक संदेश है कि डिस्कस करना चाहिए कि प्रकृति को हमको समझना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा और शरीर को प्रकृति हमें खुद ही ठीक करने के लिए प्रेरित करती है। आपका शरीर हर दिन चुपचाप अपनी सेवा करते रहता है। उसे बस इतना चाहिए कि आप प्रकृति के समय के अनुसार खाना, पीना, जगना, चलना सब कर दीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। दवाइयों से ज्यादा जरूरी है प्रकृति के नियम से बने रहना। बोलते हैं कि लाख रुपए की दवा और सुबह शाम की हवा। तो हमें अब आज के बाद इस प्रकृति के नियम के अनुसार हमको चलना है और हम अपने आप को फिट रखना है। तो थैंक यू, आपने मेरी आज की जो टॉपिक आपने बड़े गौर से सुना, ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद सबका। मेरा यहीं पे टॉपिक खत्म होता है।